शेरगढ़ क्षेत्र के गांव नगरिया कला स्थित शिव मंदिर पर आयोजित 9 दिवसीय श्री राम कथा के दौरान कथावाचक पंडित जगदीश चंद्र पाठक ने श्री राम केवट संवाद की कथा से लेकर अंगद रावण संवाद की कथा का मार्मिक प्रसंग सुनाकर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस दौरान मनमोहक झांकियां निकाली गई जिन्हें दर्शकों ने बेहद सराहा। रविवार को श्री रामनवमी के दिन कथावाचक जगदीश चंद्र पाठक ने श्री राम केवट संवाद, मंत्री सुमंत के अयोध्या वापस लौटने, श्री राम के वियोग में महाराज दशरथ का मरण, भरत का चित्रकूट जाना, श्री राम से मिलना और श्री राम द्वारा भरत को चरण पादुका देना, भरत का लौटकर अयोध्या आना, श्री राम का पंचवटी पहुंचना, सीता हरण, सीता की खोज, बाली वध, लंका दहन, श्री राम विभीषण मिलन, रावण का विभीषण को लात मारकर बाहर निकालना, विभीषण श्री राम मिलन, सेतुबंध स्थापना, अंगद रावण संवाद की कथा का मार्मिक प्रसंग सुनाकर श्रोताओं को भाव विभोर कर दिए गए। कथा के दौरान मनमोहक झांकियां निकाली गई जिन्हें बेहद सराहा गया। इस अवसर पर अखंड आत्मानंद जी महाराज, विशेष पाठक चौधरी जसवंत सिंह, जयपाल श्रीवास्तव, भुवन चंद्र राठौर, भानु प्रताप श्रीवास्तव, नेत्राम राठौर, चौधरी संजय सिंह, त्रिभुवन गंगवार, रमेश मौर्य, प्रदीप सिंह, हरपाल राठौर, वीरेंद्र मौर्य, शिशुपाल गंगवार, असरफीलाल राठौर, रमेश राठौर, सेवाराम, पातीराम, हरीश कुमार गंगवार, हरीश राठौर, छदमीलाल राठौर, ओमकार राठौर, रानी कश्यप, रोशनी, शीतल, जुगनी श्रीवास्तव, संतोष कुमारी, निहारिका श्रीवास्तव, नथुलाल कश्यप, क्षेत्र पंचायत सदस्य सत्यपाल मौर्य, ओमपाल, अजय आदि समेत बड़ी संख्या में श्रोताओं ने श्री राम कथा का रसपान कर अपने जीवन को धन्य बनाया। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार, देवरनिया। प्राथमिक विद्यालय सेमीखेड़ा में शारदा संगोष्ठी एवं वार्षिकोत्सव का भव्य आयोजन। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के देवरनिया क्षेत्र का, जहां पर बिलोक दमखोदा के प्राथमिक विद्यालय सेमीखेड़ा में शारदा संगोष्ठी एवं वार्षिकोत्सव तथा प्रवेशोत्सव का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें आसपास के विद्यालयों के शिक्षक अतिथियों ने बढ़ चढ़कर सहभागिता की और छात्रों एवं ग्रामवासियों को विद्यालय स्टाफ के आपसी समन्वय, कुशल प्रबंधन और संचालन के विषय में बताते हुए बहुत बहुत प्रशंसा की। उत्तर प्रदेश से प्राथमिक शिक्षक संघ के जिला मंत्री एवं पूर्व वरिष्ठ ARP बलबीर सिंह ने कहा कि प्राथमिक विद्यालय सेमीखेड़ा ब्लॉक में ही नहीं बल्कि जिले के अच्छे विद्यालयों में गिना जाता है, जिसमें पर्याप्त सुविधाएं न होने के बावजूद भी स्टाफ की मेहनत के कारण विद्यालय के बच्चे जिले स्तर पर अपने कौशल से लोहा मनवा रहे हैं। पूर्व ARP हरीश गंगवार ने कहा कि नई कक्षा में जाने से बच्चे नए उत्साह के साथ शिक्षण कार्य से जुड़ते हैं और उनके चेहरों के मुस्कान शिक्षकों के कार्य करने की गति को दुगना कर देती है। यूटा संगठन के जिला संगठन मंत्री एवं ब्लॉक अध्यक्ष दमखोदा पुष्पेंद्र गंगवार ने कहा कि प्राथमिक विद्यालय सेमीखेड़ा प्रतिवर्ष वर्षा काल में जलभराव की समस्या से जूझता है, फिर भी प्रधानाध्यापिका सीमा रानी के कुशल निर्देशन में समस्त स्टाफ पूर्ण मनोयोग से बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए कटिबद्ध है। विद्यालय के वरिष्ठ शिक्षक लक्ष्मी चंद्र अहेरिया ने कहा कि जिस प्रकार प्रकृति बसंत ऋतु में पतझड़ के बाद नए पत्तों का सृजन करती है, इसी प्रकार नए सत्र में समस्त छात्र गत कक्षा को छोड़कर नवीन कक्षा में प्रवेश लेते हैं और यह क्रम निरंतर चलता रहता है। कार्यक्रम का कुशल संचालन सुबोध कुमार, सहायक अध्यापक एवं प्रबंधन तथा निर्देशन लक्ष्मी चंद्र अहेरिया ने किया। अंत में प्रधानाध्यापिका सीमा रानी ने सभी अतिथियों को यथोचित भेंट प्रदान करते हुए आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर विद्यालय के समस्त स्टाफ लक्ष्मी चंद्र अहेरिया, सुबोध कुमार, ज्योति राणा, गीता पाल, मिथिलेश कुमार के साथ साथ विभिन्न विद्यालयों से आयु अतिथि शिक्षक, गढ़यूटा ब्लॉक अध्यक्ष पुष्पेंद्र कुमार, मंत्री राजेश कुमार, महेंद्र पाल सिंह, अनिल कुमार गंगवार, सुशील कुमार देवल, राम कुमार गंगवार एवं SMC अध्यक्ष जमुना प्रसाद गंगवार आदि गणमान्य लोगों ने नवप्रवेशित एवं अंतिम कक्षा से उत्तीर्ण छात्रों को शुभकामनाएं प्रेषित किया। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार, देवरनिया। रामनवमी पर भव्य भंडारा और धार्मिक आयोजन, सैकड़ों भक्तों ने लिया प्रसाद। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली का, जहां पर श्री शिरडी साईं खाटूश्याम सर्वदेव मंदिर, श्यामगंज, बरेली में श्री राम नवमी के पावन अवसर पर 6 अप्रैल 2025 को भव्य धार्मिक कार्यक्रम और भंडारे का आयोजन किया गया। मंदिर के महंत पंडित सुशील पाठक ने बताया कि शुभ दिन पर मंदिर को लाल और पीले गुब्बारों सजाया गया। मंदिर में विराजमान सभी देव देवता और भगवान को भगवा और नील पीले रंग की पोशाक पहनाई गई। सुबह की शुरुआत ठाकुर जी की मंगला आरती और साईनाथ की काकड़ आरती से हुई। इसके बाद बाबा खाटूश्याम का अद्भुत अलौकिक श्रृंगार कलकत्ता और बेंगलुरु से मंगाए गए फूलों से किया गया। गणेश, गायत्री, कलश और माता दुर्गा की पूजा के साथ हवन भी संपन्न हुआ। तत्पश्चात बाबा साईनाथ का महाभिषेक और पूजन मुख्य यजमान मनीष अग्रवाल और अंकुर अग्रवाल द्वारा कराए गए। प्रभु श्रीराम का राजतिलक कर मध्याह्न आरती भी की गई। निर्धारित समय 1 बजे से भंडारे की शुरुआत हुई, जो शाम 6 बजे तक चले। इस दौरान सैकड़ों भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। मंदिर से जुड़े भक्तों ने इस आयोजन में सक्रिय भूमिका निभाई, जिनमें संजय आयलानी, सुभाष पाल, सुभाष अरोरा, गौरव अरोरा, सोनू कालरा, संजय कालरा, इंद्रप्रिय सिंह, नंदकिशोर देवनानी, सुधीर जायसवाल, अमित सक्सेना, आयुष अग्रवाल आदि का विशेष सहयोग रहा। इस अवसर पर
पर्यावरण मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार, महापौर डॉक्टर उमेश गौतम, कैंट विधायक संजीव अग्रवाल, महानगर अध्यक्ष अधीर सक्सेना, बिथरी विधायक डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा, देवेंद्र जोशी, विशाल मेहरोत्रा, सर्वेश रस्तोगी भी मौजूद रहे। ये आयोजन भक्तों के लिए एक स्मरणीय अनुभव रहा। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार, देवरनिया। टायर से लदा ट्रक ई रिक्शा पर पलटे, 1 की मौत, 3 घायल। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली क्षेत्र का, जहां पर फतेहगंज पश्चिमी क्षेत्र में शनिवार की दोपहर दिल्ली लखनऊ हाईवे पर टायर से भरा एक ट्रक अनियंत्रित होकर ई रिक्शा पर पलट गया, जिसमें ई रिक्शा में सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। बरेली की ओर से तेज गति से आ रहा टाइल्स से लदा एक ट्रक फतेहगंज पश्चिमी क्षेत्र के गाँव पट्टी के पास शनिवार की दोपहर करीब 3:15 बजे एक ई रिक्शा पर पलट गया। स्थानीय लोगों के अनुसार ई रिक्शा अचानक सामने आ गया, जिसे बचाने की कोशिश में ट्रक अनियंत्रित हो गए। ट्रक में लदे भारी टायर्स की वजह से ई रिक्शा चकनाचूर हो गए और उसमें बैठे 4 लोग मलबे के नीचे दब गए। सूचना पर पहुंचे पुलिस ने राहगीरों की मदद से मलबे के नीचे दबे लोगों को निकलवाया। इस हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 गंभीर रूप से घायल थे। उन्हें एम्बुलेंस से तत्काल नजदीकी अस्पताल भेजा गया। मृतक और घायलों की पहचान नहीं हो सकी थी। घटना का ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर टायर्स हटवाई और हाईवे पर जाम की स्थिति को सामान्य किया। हादसे के कारण हाईवे पर करीब 1 घंटा यातायात बाधित रहा। पुलिस का कहना है कि सबका पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और ट्रक चालक की तलाश जारी है। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार, देवरनिया। पुलिस के छापे में 9 सट्टेबाज गिरफ्तार, सरगना फरार, FIR। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली का, जहां पर गोपनीय हेल्पलाइन पर सूचना के बाद SSP के निर्देश पर बारादरी पुलिस ने गंगापुर के एक बंद मकान में छापा मारा तो यहाँ 9 लोगों को सट्टा लगवाते गिरफ्तार किए गए। इनके पास से 91,330 रुपये व 21 पेन, 113 सट्टा पर्चे, 3 कैलकुलेटर समेत काफी सामान बरामद हुए। बारादरी पुलिस ने फरार माफिया तन्नू समेत 10 लोगों पर रिपोर्ट दर्ज कर ली है। बता दें कि अजय वाल्मीकि हत्याकांड का मास्टरमाइंड माफिया जगमोहन उर्फ तन्नू इस मकान में सट्टा लगवा रहा था। वह दूर से इस मकान में CCTV कैमरे लगवाकर निगरानी कर रहा था। दबिश के दौरान वह फरार हो गए। SSP के निर्देश पर पुलिस तन्नू का रिकॉर्ड खंगाल रही है। उसे जिला स्तरीय सट्टा माफिया घोषित करने की तैयारी की जा रही है। पुलिस ने बारादरी के कालीवाड़ी निवासी दीपक गुप्ता, बारादरी के कटरा चांद का निवासी दीपक वर्मा, प्रेमनगर के जाटपुरा निवासी चांद मिया, कोतवाली की गीता भट्टी मठ चौक के निवासी हसनैन, कैंट के बुखार निवासी बीरेंद्र पाल, सुभाषनगर के मणिनाथ बंसी नगर निवासी धर्मेंद्र, सुभाषनगर के बीडीओ कॉलोनी निवासी बाबूलाल, कोतवाली के आजमनगर निवासी गिरीश, प्रेमनगर के बीडीओ कॉलोनी निवासी नीरज को पुलिस ने गिरफ्तार किया। वही गिरोह का सरगना गंगापुर निवासी जगमोहन उर्फ तन्नू को फरार हो गया है। बारादरी पुलिस ने दरोगा अखिलेश उपाध्याय की तहरीर पर इन सभी आरोपियों पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। छापा मारकर आरोपियों को पकड़ने वाली टीम में बारादरी इंस्पेक्टर धनंजय पांडे, SSI रोहित शर्मा, दरोगा अखिलेश उपाध्याय, प्रदीप कुमार, रामवीर सिंह, सौरभ तोमर, हेड कांस्टेबल आशीष मिश्रा और सुखबीर सिंह, कांस्टेबल हरेंद्र सिंह, सिद्धांत चौधरी, रोहित शर्मा, दीपक तोमर शामिल रहे। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार, देवरनिया। तालाब का पट्टा दिलाने के नाम पर रिश्वत लेते लेखपाल का वीडियो वायरल, DM तक पहुंचे शिकायत। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली का, जहां पर जनपद बरेली के हाफिजा थाना क्षेत्र स्थित गांव सोराह के एक दलित किसान से तालाब का पट्टा दिलाने के नाम पर 52,000 रुपए की रिश्वत लेने वाले लेखपाल का मामला तुरंत पकड़ गया। पीड़ित किसान इस प्रकरण की शिकायत जिलाधिकारी से किया। वहीं रिश्वत लेते हुए लेखपाल का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। DM तक मामला पहुंचने के बाद अब कार्रवाई की उम्मीद जगी है। गांव सोराह निवासी किसान जगदीश ने बताया कि जून 2024 में ग्राम सभा की भूमि पर स्थित तालाबों के पट्टे किए जा रहे थे। इस सिलसिले में उसने गांव के तत्कालीन लेखपाल को 52,000 रुपये पट्टा दिलाने के एवज में दिए, लेकिन कई महीने बीत जाने के बाद भी ना तो पट्टा बना और ना ही पैसे लौटाए गए। इस दौरान किसी ने लेखपाल का रिश्वत लेते हुए कैमरे में कैद कर लिया। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें लेखपाल की भूमिका पर सवाल उठने लगे। जगदीश ने कई बार लेखपाल से अपने पैसे वापस मांगे, लेकिन वह हर बार टाल मटोल करने लगा। परेशान होकर किसान ने DM से शिकायत की। थक हार कर पीड़ित किसान जगदीश ने जिलाधिकारी कार्यालय में प्रार्थना पत्र देकर शिकायत दर्ज कराई और लेखपाल पर धोखाधड़ी व भ्रष्टाचार के तहत कार्रवाई की मांग की है। वहीं मीडिया द्वारा संपर्क करने की कोशिश पर लेखपाल ने फोन रिसीव नहीं किया। नवाबगंज के उप जिलाधिकारी अजय कुमार उपाध्याय ने बताया कि अब तक हमारे पास इस मामले में कोई भी आपराधिक प्रार्थना पत्र नहीं आया। वैसे भी लेखपाल को पट्टा आवंटित करने का कोई अधिकार नहीं है। यदि शिकायत मिलती है और जांच में आरोप सही पाए जाते तो संबंधित पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार, देवरनिया। पुलिस मुठभेड़ में 3 वाहन चोर गिरफ्तार, चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद। पूरा मामला उत्तर प्रदेश का बरेली क्षेत्र का, जहां पर कोतवाली क्षेत्र में पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 3 वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। इनमें से एक बदमाश के पैर में गोली लगी। पुलिस ने आरोपितों के कब्जे से एक तमंचा, जिंदा कारतूस, 9 चोरी की मोटरसाइकिल, एक स्कूटी, कई वाहन स्पेयर पार्ट्स, मोबाइल फोन और चेचिस इंजन नंबर बदलने की डाई बरामद की है। कोतवाली क्षेत्र में शनिवार रात इंस्पेक्टर क्राइम लव सुरोही को मुखबिर सूचना मिली कि इस्लामिक ग्राउंड में खंडरनुमा भवन में कुछ लोग चोरी
कि मोटरसाइकिलों के रजिस्ट्रेशन और चेसिस नंबर की छेड़छाड़ कर रहे हैं। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर जब उन्हें घेराबंदी कर पकड़ने की कोशिश की तो एक आरोपित ने पुलिस पर जानलेवा फायरिंग कर दी। कोतवाली पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में गोली चलाई तो बारादरी के रबड़ी टोला निवासी तस्लीम उर्फ मुन्ना पुत्र अहमद खान के दाहिने पैर में गोली लग गई, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। मौके से उसके 2 अन्य साथी जयनगर के फरीदपुर चौधरी निवासी इमरान पुत्र लियाकत अली और परतापुर चौधरी निवासी तौकी पुत्र सद्दीक को भी गिरफ्तार किए गए। गिरफ्तार किए गए आरोपितों के पास एक तमंचा 315 और 2 खोखा कारतूस और एक जिंदा कारतूस, 9 चोरी के मोटरसाइकिल, एक एक्टिवा स्कूटी, अलग अलग वाहनों के स्पेयर पार्ट्स, एक खुला हुआ इंजन और नई चेसिस इंजन नंबर डालने की डाई और 3 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार देवरनिया। ड्यूटी से गायब रहने वाले पुलिसकर्मियों को एसएसपी ने किया सस्पेंड। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली का, जहां पर एसएसपी अनुराग आर्य ने ड्यूटी में लापरवाही और गैरहाजिरी के आरोप में 2 हेड कांस्टेबल सहित 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया। एसएसपी ने यह कार्रवाई कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए की है। एसएसपी अनुराग आर्य ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस महकमे में अनुशासन सर्वोपरि है। ड्यूटी के दौरान लापरवाही या बिना सूचना का अनुपस्थित रहना किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी के तहत 5 पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिए गए और उनके खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं। एसएसपी अनुराग आर्य ने पुलिस लाइन में तैनात हेड कांस्टेबल सुरजीत सिंह, बारादरी में तैनात हेड कांस्टेबल लईक अहमद, पुलिस लाइन में तैनात कांस्टेबल बॉबी कुमार, नवाबगंज में तैनात महिला कांस्टेबल मायावती और पुलिस लाइन में तैनात कांस्टेबल विक्की कश्यप को निलंबित कर दिया। एसएसपी ने सभी पुलिसकर्मियों को सख्त चेतावनी दी कि भविष्य में कोई भी कर्मचारी ड्यूटी में लापरवाही या गैरहाजिरी करता तो उसके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसी कदम से पुलिस विभाग में अनुशासन और कार्यप्रणाली को और अधिक सुदृढ़ करने की कोशिश की जा रही है। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार देवरनिया। दवा लेने के युवती को दूसरे समुदाय के युवक द्वारा बहला फुसलाकर भगा ले जाने का आरोप एफआईआर। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली का, जहां पर भोजीपुरा क्षेत्र में भाभी के साथ दवा लेने के युवती को दूसरे समुदाय के युवक बहला फुसलाकर भगा ले गए। पीड़ित भाई की शिकायत पर भोजीपुरा पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज कर युवती की तलाश शुरू कर दी है। भोजीपुरा क्षेत्र निवासी युवक ने बताया कि उसकी 20 वर्षीय बहन पत्नी के साथ भोजीपुरा एक क्लिनिक पर दवा लेने गई थी। तभी रास्ते में भोजीपुरा निवासी साहिल बाइक से आए और युवती को जबरन अपनी बाइक पर बैठाकर ये कहकर ले गए कि वह उसे मेडिकल स्टोर तक छोड़ देगा, लेकिन वह मेडिकल स्टोर पर नहीं पहुंची। परिजनों का कहना है कि आरोपित साहिल युवती को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गए। पीड़ित भाई की शिकायत पर भोजीपुरा पुलिस ने आरोपित पर एफआईआर दर्ज कर ली है। भोजीपुरा इंस्पेक्टर कहना है कि पीड़ित की तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर ली गई। वहीं आरोपी और युवती की तलाश में पुलिस टीम को लगा दी गई। जल्दी दोनों को बरामद कर लिया जाएगा और युवती के बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार देवरनिया। फिजियोथेरेपिस्ट पर महिला पुलिसकर्मी ने के बेटे के कूल्हे की हड्डी तोड़ देने का आरोप एफआईआर। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली का, जहां पर शहर के एक फिजियोथेरेपिस्ट पर उसके अनट्रेंड सहायक ट्रेनर ने एक महिला पुलिसकर्मी के बेटे के कूल्हे की हड्डी तोड़ दी। शिकायत करने पर धमकाए थाना बारादरी में फिजियोथेरेपिस्ट और उसके सहायक के खिलाफ आईजी के आदेश पर मुकदमा दर्ज किया गया। आपको बता दें कि बारादरी में बीसलपुर रोड पर शिवशक्ति गार्डन की रहने वाली पीलीभीत में पुलिस इंटेलिजेंस की हेड कांस्टेबल रोशनी शुक्ला ने 17 मार्च 2025 की रात लगभग 9 बजे अपने बेटे आशुतोष शुक्ला को पैर में दर्द की शिकायत पर बीसलपुर चौराहे के निकट आकाश टावर में संचालित प्रांशुल फिजियोथेरेपी सेंटर में दिखाया। सेंटर हेड फिजियोथेरेपिस्ट जितेंद्र मौर्य ने उनके बेटे को देखने के बाद अपने एक अनट्रेंड सहायक के हवाले कर दिया। रोशनी शुक्ला ने बताया कि अपने बेटे को लेकर जब सेंटर गए थे उस वक्त उसके पैर में दर्द था। सीसीटीवी में स्पष्ट है कि उनका बेटा बगैर किसी सहारे के चलकर सेंटर गया था। फिजियोथेरेपी के बाद बेटे को चलने में दिक्कत हो रही थी, उसे सहारा देकर सेंटर से बाहर लेकर आई। इसको लेकर उन्होंने डॉक्टर जितेंद्र मौर्य से शिकायत की तो डॉक्टर मौर्य ने कहा कि उनका सहायक भी प्रशिक्षित है, कोई परेशानी नहीं होगी। डॉक्टर मौर्य अन्य लोगों से बातचीत में व्यस्त रहे। उनके एंट्रेंट सहायक ने गलत ढंग से थेरेपी कर कूल्हे की हड्डी तोड़ दी। ऐसे आशुतोष के पैर में तेज दर्द होने लगा और वह जोर जोर से चिल्लाने लगा। बावजूद इसके वह व्यक्ति और डॉक्टर उसके पैर और कूल्हे को मोड़ते रहे। इसकी वजह से वह चलने में असमर्थ हो गया। आशुतोष शुक्ला 16 वर्ष के पैर में ज़्यादा दर्द होने पर उसे दूसरे जगह दिखाया गया, जहाँ मेडिकल जाँच उसके कूल्हे में फ्रैक्चर होने की बात सामने आई। इसका लगभग 3.5 लाख रुपए में उसका मेडिकल कॉलेज में इलाज कराया गया। उसकी शिकायत फिजियोथेरेपिस्ट और बारादरी पुलिस से की, लेकिन अब वह अपनी गलती मानने को तैयार नहीं हुए। इसके बाद पीड़िता ने आईजी से मामले की शिकायत की। आईजी के आदेश पर बारादरी पुलिस ने डॉक्टर जितेंद्र मौर्य समेत 3 लोगों पर एफआईआर दर्ज कर ली है। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार देवरनिया। रोडवेज में होगी महिला परिचालकों की भर्ती प्रक्रिया 8 अप्रैल को। पूरा मामला उत्तर प्रदेश का बरेली का, जहां पर महिला को सशक्त बनाने के लिए परिवहन निगम अनुबंध पर महिलाओं को परिचालक के पद पर रखेगा। इसमें राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, कौशल विकास मिशन, एनएसएस, एनसीसी कैडेट, स्काउट गाइड को वरीयता मिलेगी। उन्हें 5% अलग से आरक्षण दिया जाएगा। भर्ती प्रक्रिया 8 अप्रैल को क्षेत्रीय कार्यशाला सैटेलाइट बस अड्डे पर रोजगार मेला लगाकर की जाएगी।
आरएम दीपक चौधरी ने बताया कि शासन के निर्देश पर परिवहन विभाग ने आउटसोर्सिंग के माध्यम से परिचालक भर्ती प्रक्रिया शुरू की है। पहले ये प्रक्रिया जनवरी से फरवरी माह के बीच होनी थी, लेकिन कुंभ के चलते पूरी नहीं हो सकी। अब शासन से इसे पूरा करने के लिए फिर से हरी झंडी मिल गई है। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार देवरनिया। रुपए के लेन देन को लेकर मारपीट रिपोर्ट दर्ज। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली क्षेत्र का, जहां पर कोतवाली चौकी क्षेत्र स्थित सिंधौरा निवासी महिला डोली कुमारी ने पत्नी राजकुमार ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि बीते 30 मार्च को समय करीब 8 बजे गांव के मोहन सिंह पुत्र अमर सिंह विराज किशोर पुत्र ऋषि उसके पति को घर से बुला कर ले गए और कहा कि तुम्हारे जो पैसे आ रहे हैं ब्याह कर ले लो। इस दौरान उसके पति को जान से मारने की नीयत से आनंद कुमार व अभिषेक पुत्रगढ़ मोहन सिंह ने कसी व फावड़ी से सिर में प्रहार किया, जिससे उसके पति लहूलुहान होकर वहीं गिर गए और बेहोश हो गए। जब इसकी जानकारी महिला को तो वह मौके पर पहुंची और अपने पति को इलाज के लिए सीधे बरेली के प्राइवेट अस्पताल ले गई, जहां उसके पति का इलाज आईसीयू में चल रहा है। महिला का आरोप है कि मारपीट के दौरान उसके पति के ब्रेन की हड्डी टूट गई, जिसका डॉक्टर ने ऑपरेशन किया है। महिला ने चारों आरोपितों पर कानूनी कार्रवाई हेतु तहरीर पुलिस को दी है। इंस्पेक्टर दिनेश शर्मा ने बताया कि महिला की तहरीर के आधार पर चारों आरोपितों पर रिपोर्ट दर्ज कर ली गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार देवरनिया।